फर्स्ट लॉ में देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं। हमारे पास एक गैस है, इस गैस को बेटा मैंने लेट्स से dq अमाउंट ऑफ हीट दी। अब वो dq अमाउंट ऑफ हीट दो चीजों के अंदर जा सकती है, या तो ये पिस्टन बाहर निकल सकती है, गैस का कुछ वर्क हो सकता है dw, या इस गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। तुमने dq हीट दी तो वो हीट यूज होगी गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए और कुछ गैस को एक्सपेंड करने के लिए। तो dq इज इक्वल टू dg प्लस dw, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखना कितनी मक्खन मलाई की चीजें निकलेंगी। सबसे पहली बात बेटा, dw होता है हमारा pdv, है ना, dw होता है वेनेसर pdv। तो अगर हमारा एक्सपेंशन हुआ तो वर्क पॉजिटिव है, अगर हमारा कंप्रेशन हुआ, dv हमारा नेगेटिव हुआ, वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया तो हमारा जो वर्क है वो हमारा नेगेटिव है। तो एक्सपेंशन में हमारा वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन में हमारा वर्क नेगेटिव। अब बात करेंगे बेटा dq की, तो dq मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, dq जो होता है वो होता है NCDT। अब यहां पे जो C होता है ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं कि भैया dq का साइन कैसे निकाला जाता है, तो वो तो बहुत कॉमन सेंस है। अगर तुम हीट दोगे तो dq पॉजिटिव, हीट सप्लाई की तो dq पॉजिटिव। अगर तुमने हीट एक्सट्रैक्ट की, है ना, हीट रिजेक्ट की, रिफ्लेक्ट की, बाहर से अगर तुमने इस गैस से हीट एक्सट्रैक्ट की तो dq जो रहेगा बेटा वो हमारा नेगेटिव रहेगा। du तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, du इज NCVDT। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, तो गैस की टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, डीजू पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर कम होने पे गैस की इंटरनल एनर्जी कम होती है, तो डीजू जो होगा विनेसर वो हमारा नेगेटिव होगा। अब मैं फिर एक बार बेटा आपके सामने क्लियर कर देता हूं, ये फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू dg प्लस dw। अब तुम्हें इनके इंडिविजुअल फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, dw इज pdv, du इज ncvdt, dq इज ncdt, और dq dq दोनों सेम लगते हैं, बस याद ये रखना du में हमेशा cv आता है, dq में हमेशा c आता है, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है मेरे टमाटरों, अब इसी के साथ ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बेटा हमारा कंप्लीट होता है।